जीवित यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तुझे शांति मिले, मेरी पुत्री तुझे शांति मिले। ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। आपके सुख शांति भंग होने का मुख्य कारण है डर। जी उठने वाले यीशु साथ में हो तो डरना क्यों? मैं तेरे संग हूँ, इसलिए तू मत डर। हिम्मत बढ़ाकर आपको सामर्थ्यशाली बनाएंगे डर से छुटकारा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईस्टर दिवस की शुभकामनाएं है ना। इस महीने में प्रभु मरकर पुनः जीवित हुए ये याद दिलाने के लिए वो दिन आने वाला है ना। इसलिए उसके लिए मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। नए महीने में प्रवेश करते ही हमारे लिए इस महीने में परमेश्वर ने कौन सा वचन रखा है, कौन सा आशीर्वाद रखा है, ये जानने के लिए मन में एक इच्छा जागती है। आज के दिन के लिए, आपके लिए जब परमेश्वर के समूह में मैं मांग रहा था तो प्रभु ने विस्तार से मुझे एक बात बताई और उसी के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। आज आपके जीवन में छुटकारे का दिन है। किसी न किसी कार्य में आपको एक छुटकारा चाहिए। कई लोग अनजाने में ही, न जानते हुए एक तरह के दासत्व में फंसकर बुरी तरह से डरे हुए हैं। उससे आप छुटकारा पाएं, ऐसा यहोवा चाहते हैं। इसलिए आपके उस कार्य के लिए इस महीने में वो चमत्कार करने वाले हैं। प्रभु ने आपके लिए कौन सा वचन रखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 19वें वचन में जी उठने वाले यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देकर जो बात कहते हैं, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। अपने डरे हुए चेलों को देखकर यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। इसका कारण ये था कि डर शांति छीन लेता है, डर सुख चैन छीन लेता है, डर हमारी नींद छीन लेता है, डर जीवन में जो सफलताएं मिलने वाली होती हैं उन्हें छीनता है। वो डर दूर करके सचमुच की एक शांति, इस परिस्थिति में शांत रहें, ऐसा बोलकर प्रभु शांति देकर उन्हें आशीष देते हैं। जी उठने वाले यीशु जब अपने चेलों से मिलते हैं तो 3 बार शांति के बारे में बोलते हैं। अब 21वें वचन में आप फिर से देखेंगे कि यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इस प्रकार से वो कहते हैं, वो इसलिए कि उनके मन में इतना डर बैठ गया था कि वो बहुत परेशान थे। तो इस डर के घाव को दूर करके तुम्हें शांति मिले, इस प्रकार से प्रभु फिर से कहते हैं। और फिर से 8 दिन के बाद तोमा से जब प्रभु पहली बार मिलते हैं तो चेलों से मिलने के लिए यीशु आते हैं। यूहन्ना 20 और 21 में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु उनके बीच में खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। वो फिर से कहते हैं अपने चेलों से फिर से एक बार, तुम्हें शांति मिले, ऐसा कहते हैं। वही यीशु, जीवित यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तुझे शांति मिले, मेरी पुत्री तुझे शांति मिले। ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। आपके सुख शांति भंग होने का मुख्य कारण है डर। ये लोग डर के मारे एक कमरे में जाके बंद हो जाते हैं। यीशु को ही जान से मार दिया, क्रूस पर लटका दिया, अब हम कैसे जिएंगे? उनके मन में एक डर बैठ गया। वो डर दूर करके उनके मन में सचमुच की शांति देने के लिए जीवित यीशु उनसे जाके मिलते हैं। आज उनका आपसे मिलने का कारण है कोई ना कोई डर आपके मन में बैठ गया है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। भले ही आप ये बात किसी से ना कहें, लेकिन आपके मन की गहराई में वो डर बैठ गया है। एक पूर्ण छुटकारा पाए बिना सुख चैन खोकर तड़प रहे हैं। इसीलिए तो यीशु आज के दिन आपसे मिलकर इसके बारे में आपका डर दूर करके शांति देने के लिए आपसे भेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डर है, ये किस प्रकार के डर थे जो इन चेलों के मन में बैठ गए थे? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मनुष्यों को लेकर एक डर उनके अंदर दिखाई दिया। वचन कहता है, यहूदियों से डर गए थे इसलिए, धर्म के ठेकेदारों से डर गए थे इसलिए,
क्योंकि यीशु की मौत का कारण वही लोग थे। वो यीशु के विरोध में खड़े हुए थे, इसलिए वो लोग हमें भी जान से मार देंगे सोचकर मनुष्यों को लेकर एक डर। आप लोग भी इस समय जहां आप काम करते हैं, कोई ऐसा मनुष्य आपका सुपरवाइजर हो सकता है, लीडर हो सकता है, या आपके ऊपर कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, या सीईओ हो सकता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल हो सकता है। डर, उसे देखते ही डर, मनुष्य को देखते ही डर। इसलिए जहां काम करते हैं वहां शांति से काम नहीं कर पाते हैं। या जहां आप बिजनेस करते हैं, किसी से कर्जा लिया होगा या किसी ने सहायता की होगी, उसे देखते ही डर। दुष्ट मनुष्य लोग आपको जान से मार देंगे, इस प्रकार से धमकी दी हो, तो वैसे मनुष्यों से डर आपके अंदर दिख रहा होगा। इस प्रकार से ऐसे दुष्ट मनुष्य, ईर्ष्यालु लोग जिनके पास अधिकार हैं, कुछ लोगों को उन अधिकारियों को देख के डर। हम ईमानदारी से अपना काम करें, फिर भी वो हमसे रिश्वत पाने के लिए झूठे आरोप हम पे लगाकर अपने वश में करना चाहते हैं। इसलिए अधिकारियों को लेकर डर, ऐसे मनुष्यों को देखकर डर। ये मनुष्यों का डर क्या करता है? पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो नीति वचन 29 का 25वां वचन कहता है, मनुष्यों का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्यों को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए। किसी भी मनुष्य को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए। वो क्या करेगा? हमारा बुरा कर देगा, वो नौकरी से निकाल देगा, हमें बेकार कर देगा, हमारा बुरा करेगा, झूठे आरोप लगाकर केस कर देगा। हमें ऐसा डर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये डर आपके अंदर है। ऐसे मनुष्यों से डरने वाले को देखकर या सोचकर कई घरों में बच्चे पिता को देखते ही डरते हैं, उन्हें देखते ही डर से कांपने लगते हैं। हाँ, ऐसे मनुष्यों से डरते हैं। अभिभावकों को जो देख के डरते हैं, वो उन्हें सम्मान देते हैं कि ये मेरे पिता हैं। ऐसे जो बच्चे डरते हैं वो सम्मान देते हैं, और ये जरूरी है। लेकिन अगर बच्चों को देखकर अभिभावक डरें, कई सेवक ऐसे हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं, वो गलत काम करते हैं तो उन्हें सुधारते नहीं। एली के परिवार में प्रभु ने कहा है कि बच्चों से एली डरता था, वो अपने बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि बच्चों से डरने के कारण शाप पैदा हो गया। मनुष्यों के डराने वाले डर से आंसू निकलते हैं, ये आप जान लें। शाऊल को राजा बनाने के लिए प्रभु उसे इस्राएल देश का राजा बनाते हैं। प्रभु शामुएल के द्वारा उसे एक प्रतिज्ञा देते हैं कि अमलेकियों को नष्ट करना है। उनके पास भेड़ बकरी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो शापित लोग हैं, और ये शाप फैलकर दूसरों को भी नष्ट करेगा, इसलिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना है। प्रभु ऐसी प्रतिज्ञा देकर भेजते हैं। शाऊल भी ठीक है कहकर जाता और जाकर सब कुछ खत्म करके वहां जो भेड़ बकरियां बची थीं वो लेकर आ गया। तब भविष्यद्वक्ता उससे कहता है कि यहोवा ने सब नष्ट करने के लिए कहा था, तो वहां से ये भेड़ बकरियां क्यों लेकर आया? ये देखने में अच्छे लग रहे थे, इसलिए मन नहीं माना। लोगों ने कहा कि यहोवा को इनकी बलि चढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, इसलिए प्रभु ने कहा तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए ये राजस्व तुझसे छिन जाएगा। आज्ञा मानना जरूरी है कहकर उसे फटकार लगाने के बाद सच्चाई बाहर आती है। शाऊल क्या कहता है? 1 शमूएल 15वें अध्याय का 24वां वचन जब आप पढ़ेंगे, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। वो राजा है, परमेश्वर ने उसे ही तो अधिकार दिया है। यहोवा संग है, नहीं प्रभु ने ऐसा करने को कहा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा हिम्मत से कहना चाहिए था ना। वो उन मनुष्यों से भय खाया, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए बहुत बड़ा आशीर्वाद खोकर उसकी परिस्थिति बहुत बुरी हो गई। मनुष्यों से डरने वाला डर आंसू छलकाता है। बड़ों को और अभिभावकों को समझें। बच्चों से डरकर उन्हें पाप के रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप उन्हें डांटें, जो गलत है उसे गलत कहें, इस घर में ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार कहें, और तभी देखना प्रभु आपको आशीष दे पाएंगे। नहीं तो आपके परिवार में आंसू बहेंगे। सेवक लोग विशेषकर अपने बच्चों को डांट कर सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाएंगे, नहीं तो अपने बच्चों के लिए शाप लाएंगे। उन्हें डांट कर रखें। एली वो शाप को लेकर आ गया ना, इसलिए दया करके मनुष्यों को ऐसे रखें। मनुष्यों से आप डरे नहीं, यहोवा से डरकर यहोवा के वचनों पर हिम्मत से खड़े रहें।
तो मनुष्यों से डरने वाला डर आंसू लेकर आता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि कैसे निडर रहना है, प्रभु हमारे संग रहते हैं ना। अब देखिए प्रेरितों के काम 18वां अध्याय उसके 9वें वचन में, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। कुरिन्थुस नगर में पौलुस है, वहां की परिस्थिति उसके मन में डर पैदा करती है, सेवकाई को लेके डर, वहां के लोगों का डर। प्रभु ने दर्शन दिए, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, तेरा बुरा करने के लिए कोई तुझे छू नहीं पाएगा। उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। आपको देखकर कह रहे हैं मेरे बच्चों तुम मत डरो। जहां काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जहां पर रहते हैं, दुष्ट मनुष्य कहीं कुछ कर न दें, ऐसे मनुष्यों को देखकर आप डरे नहीं, यहोवा से डर के उनका वचन का पालन करेंगे तो ये डर दूर करके परमेश्वर जय दिलाएंगे। तुरंत आप देखेंगे कि प्रभु उतरकर कार्य कर रहे हैं। अब देखिए यशाया 41वें अध्याय में प्रभु के कहे वचन पर ध्यान दें। यशाया 41वां अध्याय। अब देखिए कि मुझे सन 74 में जब प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, तब मेरा डरपोक का स्वभाव था। 4 लोगों के सामने बात करने से भी डरता था। ऐसे ही बात करने पर भी, किसी नई जगह पर बात करने से मैं डरता था, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत ही डरपोक का था। मैं कैसे लोगों के बीच बोलकर सेवकाई कर पाऊंगा, इस प्रकार से मैं सोच रहा था। तब प्रभु ने मुझे दर्शन देकर जब बात की और तब मुझे ये प्रतिज्ञा दी। यशाया 41 के 8वें वचन से 16 तक उसमें वचन कहता है, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ऐसा कहकर 11वें वचन में, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तू मत डर, तेरे विरोध में कितने ही लोग खड़े हो जाएं, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सन 74 में सेवकाई के लिए बुलाने पर यह वचन दिया। सेवकाई के रास्ते पर मुझे 50 साल हो गए हैं। ये 52वां साल है सेवकाई से जुड़े हुए। कितने ही डराने वाले मनुष्य विरोध में खड़े हुए, धर्म के ठेकेदार लोग विरोध में खड़े हुए, राजनेताओं ने विरोध किया, कुछ अधिकारियों ने विरोध किया, मुझे डराने वाले बहुत से काम किए, लेकिन प्रभु ने मेरा जरा भी अपमान नहीं होने दिया। डर के मारे मुझे छिपने नहीं दिया। जिन्होंने सेवकाई नष्ट करने को कहा था वो आज नहीं है, वो परिवार ही नहीं है, एकदम से लुप्त हो गए। प्रभु साथ रहें तो काफी है। कोई भी मनुष्य आपको डरा के आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हर परिस्थिति में प्रभु संग रहेंगे। इसलिए आप डरे नहीं, दृढ़ बनकर हिम्मत से रहें। जीवित यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे संग हूं ना, तो फिर किसी से डरना क्यों? इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक वचन देखें, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय 5वां और 6ठा वचन देखें। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आपको क्या कहना है? प्रभु मेरा सहायक है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ऊपरी अधिकारी क्या कर सकते हैं? या मुझ पे ईर्ष्या रखने वाले दुष्ट मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है, वो मेरे साथ है। ऐसा हिम्मत से कहें, तभी शैतान कांपेगा, क्योंकि मनुष्यों द्वारा हमें डराने का काम करता है शैतान। मनुष्य अच्छे ही होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन मनुष्यों में गलत भावना जगाकर उन्हें उठाकर हमें वश में करने के लिए उपयोग करता है। तो आपको क्या कहना है? प्रभु मेरे सहायक हैं, मैं मनुष्यों से नहीं डरूंगा। ये मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से कहें। ये वचन बोल बोल के दोहराते रहेंगे तो आप जय पाएंगे। इसलिए आज ही कहें, किसी न किसी मनुष्य को लेकर डर है ना, आज प्रभु आपका डर दूर करने वाले हैं, और जो आपको डराने वाले हैं वो लोग मिट जाएंगे, वो कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे, या आपकी आंखों को दिखाई ना दे उस प्रकार से गायब हो जाएंगे। इसलिए आप डरे नहीं, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैंने सेवकाई में कितने लोगों को देखा है और प्रभु ने मुझे हिम्मत से रखा है। इसलिए मनुष्यों का डर आज आपके मन से निकलना है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा जो है,
अपने भविष्य को लेकर एक डर। इन चेलों में एक डर जो बैठ गया था। जब पुनः जी उठकर यीशु आए तो केवल मनुष्यों को लेकर डर नहीं, बल्कि यीशु पर विश्वास करके उनकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। नौकरी छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, परिवार छोड़कर उनके साथ चले। तब खाने पीने के लिए यीशु काफी थे, वस्त्रों के लिए यीशु काफी थे, वो साथ रहकर सब संभालते थे। लेकिन यीशु को क्रूस पर मार दिया गया, उन्हें दफना दिया गया। अब खाने पीने के लिए क्या करेंगे? खाने का, वस्त्रों का क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? अब कहीं काम करके कमाकर जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे भविष्य को लेकर एक डर। 3.5 साल तक बिजनेस छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। हम कहते यीशु सब देख लेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? तो भविष्य को लेकर डर। जरूरतों के लिए क्या करें? इस प्रकार का एक डर। मेरे प्रिय मित्रों, आपको अपने भविष्य को देखकर डर लग रहा है? नौकरी करते थे एक जमाने में, आईटी, ये काम बहुत बढ़िया था। आईटी में काम करते हैं, ऐसा एक गर्व। तब कुछ खरीदा नहीं। अब आईटी में काम करने से जब देखो डर, रोजाना डर लगता है। जो नौकरी कर रहे हैं वो स्थायी रूप से रहेगी या नहीं, कब निकाल देंगे पता नहीं। पूरे संसार में जितने भी आईटी में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। रोजाना लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लोगों की जरूरत नहीं, ऐसी परिस्थिति आ गई। उसका आविष्कार आपने ही किया है ना, वही आपके लिए एक काल बन गया है। और अब डर, नौकरी रहेगी या नहीं, रोजाना डर। एक जमाने में खुशी से काम करते थे, लेकिन अब डर डर के जाने की परिस्थिति। आज नौकरी रहेगी या नहीं पता नहीं, जाने पर पता चलेगा। नौकरी खोने का डर, इसलिए भविष्य को लेकर डर। अगर नौकरी चली गई, ईएमआई भरनी है, किराया देना है, इतने काम हैं, ये सोच सोच कर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक ने कहा बेटे की नौकरी चली गई, अब वो डिप्रेशन में आ गया है, पागलों की तरह हो गया है। तो देखा कितने दुख की बात है। तो एक डर भविष्य को लेकर कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, क्या करूं? ऐसे भविष्य को लेकर डर। जरूरतों के लिए क्या करें? ऐसा एक डर। देखिए, चिंता डर में बदल जाती है। पहले आप चिंता करेंगे इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, और ये जब ज्यादा बढ़ जाता है तो डर में बदल जाता है। इसीलिए तो प्रभु को देखिए, मत्ती 6 अध्याय में उसका 25वां वचन जब आप पढ़ेंगे, चिंता न करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल के लिए चिंता मत करो। किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा परम पिता है, तुम में रुचि रखते हैं, तो फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता बढ़ती जाएगी तो अंत में वो डर में बदलकर आपके जीवन का सुख चैन छीन लेगा। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, भविष्य को लेकर क्यों डरते हो? तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? नौकरी के भरोसे जी रहे हैं, बिजनेस के भरोसे जी रहे हैं, इसलिए ऐसा है। ये डर क्यों आता है? आपका विश्वास किसके ऊपर है? आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपकी काबिलियत, आपका जो बिजनेस है, इन पर विश्वास रखने से ही ये डर पैदा होता है। आप अपना ये विश्वास प्रभु की तरफ फिरा लें कि यीशु मेरे संग हैं। ये बिजनेस ना हो तो भी वो मुझे चला पाएंगे। ये बिजनेस चला गया तो वो दूसरे बिजनेस के लिए मार्ग खोलेंगे। ये नौकरी यहोवा ने दिलाई, उन्हीं पर मेरा विश्वास है। ये नौकरी नहीं है तो वो दूसरी नौकरी दिला सकते हैं, ऐसा एक विश्वास। तो प्रभु पर अपना विश्वास रखेंगे तो भविष्य को लेकर डर निकल जाएगा। कुछ लोगों को देखिए, लड़की पैदा हो जाए तो चिंता करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा है? डर लगता है। कैसा डर? बच्ची पैदा हुई है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई करानी होगी, कल जब इसका विवाह करना होगा, कितना खर्च होगा। 24 साल के बाद जो होना है उसके लिए अभी से चिंता और डर। ऐसे भविष्य को लेकर डर। ऐसे जीने वाले अनेक लोग हैं। प्रभु कह रहे हैं, कल के लिए चिंता मत कर, मत डर, तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला तेरा परम पिता है ना। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास स्ट्रांग से रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपके डर का कारण है आपने अपना विश्वास नौकरी पर रखा है, अपनी काबिलियत पर रखा है, अपनी मेहनत के ऊपर रखा है, मनुष्यों के ऊपर, परिस्थिति, जायदाद पर अपना विश्वास रखा है, इसीलिए डरते हो। अपना ये विश्वास प्रभु की तरफ फिराओ। अब मेरी ही बात लीजिए, कई साल पहले सेवकाई के लिए सिंगापुर गया था। मैं, मेरी पत्नी, पूरी टीम वहां गई थी। तो तमिलनाडु से वहां एक काम करने वाले परिवार को मैं जानता था। तब उन्होंने अपने घर पर आने के लिए बुलाया तो मैं और मेरी पत्नी और पूरी टीम वहां पर गई हुई थी। बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उस बेटी को मैं कई सालों से जानता था, उसकी शादी से पहले से। अब उसकी शादी हो गई है, पति पत्नी, बच्चे हैं सिंगापुर में।
वो परिवार रहता है। खुशी से पूछा, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही, तो कहा नौकरी नहीं है। क्या नौकरी नहीं है? ये क्या कह रही हो? मैंने पूछा। हाँ, 4 महीने से कोई काम नहीं। नौकरी नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। विदेश में सिंगापुर में घर का किराया देना है, घर में खाना पीना, बच्चे का दूध वगैरह, इस तरह से इतना सारा खर्चा है। इतना सब होने पर भी आप लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तो कैसे ये सब? जब पूछा तो कहा जॉली से रह रहे हैं। उस बेटी की बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। कोई नौकरी चली जाए तो अगले ही पल चिंता, डर, आंसू, अब क्या करेंगे, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। 4 महीने से नौकरी नहीं है, कोई कमाई नहीं है। हम लोग इधर उधर नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जॉली से हैं, बहुत खुश हैं। कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं। मेरे पूछने पर ही ये सब बताया। मैंने पूछा डर नहीं लग रहा है? अब क्या करेंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं है। मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं? मेरे लिए सारी चिंताएं वही तो करेंगे। मेरा उद्धार करके मुझे चलाने वाले प्रभु हैं। हम इस नौकरी के भरोसे नहीं जी रहे हैं, उनके भरोसे जी रहे हैं। यीशु के भरोसे जी रहे हैं, इसलिए ना कोई हमें डर है, ना कोई चिंता है। ये नौकरी नहीं तो दूसरी दिलाएंगे। हमारे पोषण के लिए ये उन्होंने वचन दिया है। वो क्या हमें भूखा रखेंगे, हमारा अपमान कराएंगे? हम उनके भरोसे हैं, नौकरी के भरोसे नहीं है। यही है रहस्य। आप नौकरी के भरोसे जीते हैं, इसलिए डर और चिंता। अपने बिजनेस के भरोसे जी रहे हैं, बच्चों के भरोसे जी रहे हैं, संपत्ति के भरोसे जी रहे हैं। आपका विश्वास यहोवा पे ना होकर, पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर ना होकर, आपकी परिस्थिति पर विश्वास रहता, इसीलिए डर लगता है। नौकरी चली जाएगी, जाती है जाए, प्रभु दूसरी नौकरी दिलाएंगे, ऐसा विश्वास रहेगा तो आप डरेंगे नहीं। अब देखिए वो कितने निडर थे। यहोवा ने मार्ग खोला, इंग्लैंड देश में अच्छी नौकरी दिलाई, दोनों काम कर रहे हैं। अपना घर, आशीर्वाद यहोवा ने श्रेष्ठ बना के रखा है, उनका अपमान नहीं होने दिया। तो आप जो डर रहे हैं उसका कारण है आपका विश्वास सही जगह पर नहीं है। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, वो मुझे चलाएंगे, पोषण करेंगे, जिलाएंगे, हमें नौकरी दिलाएंगे, कमाई कराएंगे, मेहनत के लिए बल देंगे, चंगाई दिलाएंगे, वो चलाएंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ऐसा विश्वास रखने पर ही आप बिना डर के खुशी से जीवन जी पाएंगे। यहोवा के ऊपर पूरा विश्वास, तो उनके ऊपर विश्वास रखें। और मनुष्यों के ऊपर या काबिलियत पर विश्वास न रखकर उनके ऊपर विश्वास रखें। भविष्य को लेकर जो डर है वो दूर हो जाएगा। आज उन पे विश्वास रखने के लिए मेल मिलाप करें। तीसरा, उनके अंदर एक और डर दिखाई दिया। कौन सा डर पता है? मरने का डर। यहूदियों के ठेकेदारों ने यीशु को ही मार दिया। ये लोग वहां के न्यायालय में भी गए, वो निरपराधी थे, फिर भी अधिकारियों पे दबाव डाल के, आक्रोश दिखाकर इसे मृत्यु दंड देना ही होगा बोलकर एक गलत काम न्यायाधीश से करवाया। यीशु ने इतने चमत्कार किए, उन्हें ही जान से मार दिया। हमें भी मार देंगे, हम यीशु के साथ थे इसलिए हमें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, ऐसा मरने का डर उनके अंदर दिखाई दिया। तो देखा मनुष्यों को लेकर डर, अपने भविष्य को लेकर डर, वो डर अब मरने के डर में बदल गया। अब बाहर कैसे जाएं, घर में ही बंद हो गए। यरूशलेम में बाहर निकलने पर किसी ने देख लिया ये यीशु के साथ थे, पहचान लिया तो मार देंगे। मरने का डर। डर में सबसे खतरनाक और वेदनाओं का डर है मरने का डर, फियर ऑफ डेथ। अनेक लोग ऐसे मरने के डर से मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर लूं सोचते हैं। ऐसी सोच आती है, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। डर, मरने का डर, कहीं मर ना जाए ऐसा डर। कोरोना के टाइम पर देखिए, उसमें अनेक लोग मर गए ना, कहीं ये वायरस ना आ जाए। महामारी में ऐसे डर से ही बहुत से लोग मर गए, जबकि उन्हें कोरोना नहीं हुआ, जीवाणुओं ने घात नहीं किया, लेकिन उसके डर से अनेक लोगों ने आत्महत्या कर ली, जबकि उन्हें कोरोना नहीं हुआ था। तो फिर क्यों आत्महत्या करके मरे? डर। पूरे संसार में कोरोना फैला हुआ है, सारे देशों में डर, उसके डर से ही बहुत सारे लोग मर गए। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं डरो मत, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आज तू मत डर, मैं तुझे शांति दूंगा, ऐसा प्रभु यीशु कह रहे हैं। मरने के डर से बहुत ही व्याकुल हो रखे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं, इस तरह का एक डर, मरने का डर, ये सबसे भयानक दर्द होता है।
इब्रानियों 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो मरने के डर से हमें छुटकारा दिलाने के लिए यीशु क्या कह रहे हैं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, उसके लिए यीशु ने क्रूस पर मृत्यु पाई और जय प्राप्त की। जीवन भर मरने का डर, मरने के डर से सो नहीं पाते हैं, शांति नहीं है। लेट कर आंखें मूंदने पर डर, कहीं मर ना जाऊं वैसा डर, कहीं नींद में ही प्राण ना निकल जाए ऐसा डर, कोई हादसा ना हो जाए वैसा डर, विपत्ति ना आ जाए वैसा डर, मरने का डर। अनेक लोग इससे चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। पता है क्यों? प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। धमकाया गया, यानी प्रेरितों को धर्म के ठेकेदारों ने बुलाकर धमकाया कि तुम यीशु के बारे में बात मत करना। इस तरह से धमकाया गया, ये बाइबल में लिखा है। डराया गया मनुष्यों के द्वारा, शैतान मार डालेगा, मिटा देगा। डराया, यीशु के बारे में बात की तो मार डालेंगे, ऐसी धमकियां दी, उन्हें डराया गया, बहुत धमकाया। मुझे भी 2-3 बार जान से मारने की कोशिश की गई, मुझ में मरने का डर पैदा किया। जान से मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसा उत्तरी भारत में कहा जब सेवकाई के लिए जाता। यहाँ भी कुछ लोगों ने धमका कर देखा, मुझे डराया गया, मरने का डर पैदा कर देंगे तो ये चुप रहेगा, इसलिए मरने का डर पैदा करते हैं। इस तरह से शैतान ने मरने का डर पैदा किया। प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती 10वें अध्याय में एक बहुत ही जरूरी बात प्रभु कह रहे हैं। देखिए, विशेषकर जो सेवकाई करते हैं, यीशु की महिमा करते हैं, उन्हें ऐसे धमकाते हैं, मार देंगे, मिटा देंगे, किसी काम के नहीं रहोगे, इस तरह से बोलकर डराते हैं। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? मत्ती 10वें अध्याय में उसका जब 28वां वचन पढ़ते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। कोई मनुष्य किसी को मारेगा तो शरीर को ही मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं सकता। वो स्वर्ग में यीशु के पास चली जाती है। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहोवा वही आत्मा और शरीर को नरक की आग में झोंकने में सामर्थ्यशाली है। सिर्फ उनसे डरो। पाप में जिएंगे, हमारी आत्मा और शरीर को नरक में डाल दिया जाएगा, वेदनाएं सहनी पड़ेंगी। वह यहोवा है, केवल उन्हीं से डरना है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। देखिए, प्रभु कह रहे हैं, गौरैया को भी ऐसे ही कोई छू नहीं सकता पिता की इच्छा के बिना। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम मेरी संतान हो, विशेष हो। एक गौरैया में जब मैं इतनी रुचि रखता हूँ तो तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा? तुम्हारे सिर के बालों को भी मैंने गिन के रखा है। जब मैं उन पर भी ध्यान रखता हूँ तो क्या तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं करूंगा? इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। तो फिर मरने के डर से चिंतित क्यों हो? इसलिए यीशु का प्रचार करते समय लोग धमका के देखेंगे, हमें डरा कर वश में करना चाहेंगे, मार देंगे, काट डालेंगे, इस तरह से कहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को मार भी दिया हो, कुछ लोगों की हत्या की गई हो। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में स्तिफनुस लहूलुहान होकर मरा, वो डरा था क्या? पत्थरों से उसे मारते हैं, ओहो मर गया, मत मारो, इस तरह से वो क्या चिल्लाया था? संतुष्टि से, पिता इन्हें क्षमा कर देना, मेरी आत्मा को ग्रहण कर बोलकर हिम्मत से मृत्यु का सामना किया। मृत्यु को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। अब जरा पौलुस के जीवन को देखिए। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8वें वचन तक, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं मृत्यु से मिलने वाला हूँ। रोमन सरकार ने उसे मृत्यु दंड दिया था, मरने का समय आ गया, वो डरा नहीं। शरीर से बिछड़ने का समय आ गया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, स्वर्ग में धर्म का मुकुट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हिम्मत से मृत्यु का सामना किया, वो डरा नहीं। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 15:55 में पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? चुनौती देता है। यही है मसीही जीवन। यीशु से जुड़ गए तो यही जीवन होगा। इस तरह की हिम्मत और सामर्थ्य हमारे अंदर हो, ऐसा यहोवा चाहते हैं। बिना किसी डर का जीवन, शांति से भरा एक जीवन। इसी के लिए तो उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर मृत्यु पर जय पाकर फिर से जीवित हुए।
जी उठने वाले यीशु साथ में हो तो डरना क्यों। आज आपके अंदर जो डर है, किसी भी मनुष्य को लेकर डर, अपने भविष्य को लेकर डर, मरने का डर, ऐसा कोई ना कोई डर, बाहर आप उस डर को दिखाए बिना बहुत ही खुश हैं, हिम्मत है, ऐसी बात करते हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आती है, दिमाग में चिंताएं दौड़ती रहती हैं, मन में जो डर है वो सताता रहता है। इस डर को यहोवा दूर करके, मैं तेरे संग हूं इसलिए तू मत डर, हिम्मत बढ़ाकर आपको सामर्थ्यशाली बनाएंगे। डर से छुटकारा, क्योंकि डर के पीछे होता है दुष्ट शैतान, हमें डराकर दास बनाने के लिए डराने वाली दुष्ट आत्मा। उस आत्मा पर यीशु ने क्रूस पर जय पाली। उस आत्मा को भगाना है यीशु के नाम से, आपके परिवार से, आपके मन से उसे निकाल कर भगाना है। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। ऐसे ही अपनी आंखें मूंद लें। आपके अंदर कौन सा डर है? मनुष्य को लेकर कोई डर है तो उसे प्रभु को बताएं, मन खोलकर बताएं कि प्रभु इस मनुष्य से डर लगता है, मेरे मन में बैठ गया है। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, जहाँ पढ़ाई करता हूँ, बिजनेस की जगह पे, रहने की जगह पे, ये जो दुष्ट मनुष्य हैं जिनके हाथ में अधिकार है, वैसे मनुष्यों से डर लगता है, मुझे डरा रहे हैं। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। भविष्य को लेकर डर है, नौकरी चली गई तो बिना नौकरी के क्या करूंगा, कमाई के लिए मैं क्या करूंगा। प्रभु मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, भविष्य को लेके जो डर है वो मुझ में से निकल जाए। तुमने मेरा पोषण किया, उद्धार किया, तुम मुझे चलाओगे। प्रभु मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करें। मरने का डर, ओहो मेरे मन की गहराई में ये मरने का डर बैठ गया है, सो नहीं पाता हूँ, शांति नहीं है, कहीं मैं मर न जाऊं, ऐसा डर यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माओं को फटकारें। अब हम प्रार्थना करेंगे। जिस किसी कार्य से आपको डर लग रहा है, उस कार्य में प्रभु चमत्कार करने जा रहे हैं, डराने वाली परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आज से ही आप बदलाव देख पाएंगे। हमेशा आपके मन में शांति छाई रहेगी। डर और चिंताएं सारी आज ही दूर हो जाएंगी। अपने हृदय पर हाथ रखें। हे यीशु शांति के प्रभु, मेरे जीवन में तुम आओ, मेरे पाप क्षमा करके मेरे मन में सचमुच की शांति दो। मांगे मांगे जब तक पाप में रहेंगे, आप डर से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, उनसे शांति नहीं पा सकेंगे। यीशु मेरे पाप क्षमा करो, मेरे मन में शांति छा जाए। हे शांति के प्रभु, मेरे अंदर तुम आओ, मांगो मांगो। नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये जो पुत्र है, पुत्री है, हे यीशु अपने मन में तुम्हारे लिए स्थान देकर तुम्हें शांति का प्रभु मानकर स्वीकारा है, इसलिए इसी समय परमेश्वर की शांति इनके मन में भर जाए, इनके मन से सारा डर निकल जाए यीशु के नाम से। मनुष्यों को लेके जो डर है निकल जाए, इनके मन में सचमुच की शांति छा जाए। अपने भविष्य को लेकर जो डर है वो डर निकल जाए। विश्वास के द्वारा भर कर सामर्थ्यशाली बनाओ। मरने का डर यीशु के नाम से निकल जाए। मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु मसीह का सामर्थ्य इनमें भर जाए। नासरी यीशु के नाम से सारे डर इनके मन के अंदर से निकल जाएं। डराने वाली परिस्थितियां बदल जाएं। जो कार्य इन्हें डरा रहा है उसमें एक चमत्कार करो। दुष्ट मनुष्यों को दूर करके कार्य सफल बनाओ, रुकावटें दूर करके यहोवा इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। आशीर्वाद में रुकावट डालने वाले दुष्ट मनुष्य, जो ईर्ष्यालु मनुष्य हैं, उन्हें तुम इनसे दूर कर रहे हो। यीशु के नाम से चमत्कार होने चाहिए। भविष्य को लेकर जितने भी कार्य हैं उन्हें सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु जो नौकरी खो दी है वो फिर से इन्हें दिलाओ। जो भलाइयां खो दी हैं वो देकर आशीर्वाद दो। व्यापार को आशीर्वाद देकर इनकी कमाई को बढ़ाओ। भविष्य का जो डर है यहोवा उसे दूर करो। यीशु के नाम से आशीर्वाद के नए मार्ग खुले। मृत्यु का डर लाने वाली आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस पुत्र से, इस पुत्री से दुष्ट शत्रु निकल जाए। मृत्यु का डर लाने वाले तुझे, मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु के नाम से फटकारता हूँ। हम तुझे दुत्कारते हैं यीशु के नाम से। हर एक के मन में आज सचमुच की शांति छा जाए। मन में पूरी तरह शांति छा जाए। शांति के प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति पैदा हो। इसी समय परमेश्वर की शांति के साथ प्रसन्नता से जिए, ऐसी कृपा करो। डर के ऊपर जय दिला दी, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने डर के ऊपर जय दिला दी। यीशु आपके मन में आ गए, शांति के साथ आपके संग हैं। रोजाना यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, यहोवा के वचन,
आपके मन में बस जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। रोजाना सुबह पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, परमेश्वर हमें डराने वाली आत्मा ना आए, उसके लिए सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा हमें दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमारे मन से डर निकलकर उसमें सचमुच की शांति छा जाएगी। लेकिन हमेशा खुशी से यहोवा में बने रहें। डराने वाली दुष्ट आत्मा का सामना करें। शांति के प्रभु आपके मन में वास कर रहे हैं, इस पर विश्वास रखकर स्तुति करके उनके समूह में प्रतीक्षा करें। यहोवा का आशीर्वाद और प्रभु की शांति आपके मन में पूरी तरह हमेशा छाई रहेगी। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.